नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रंजीत मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप देखोगे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति, और यहाँ पे आज का हेडिंग भी क्या है, त्रिकोणमिति है। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमिति, उसके आगे आज त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, जो बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे पहले उनको जाकर देख लेंगे ताकि वो अच्छा से उनको समझ में आ सके। कुछ जो हम लोग पढ़े थे उसमें उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे। देखिए उसमें आपको बताया यह गया था कि त्रिकोणमिति क्या होता है, और त्रिकोणमिति में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसके बारे में बताया गया था। उसी के थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि जो त्रिकोणमिति है उस समकोण पर आधारित है। किस पे है? समकोण पे। ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज का भी नामकरण नहीं किया गया है, हम लोग चाहें तो इसको अपने तहत से नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसका नाम दिए P, इसका नाम दिए Q, इसका नाम दिए R। ये बातें समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। अब देखिए कि ये थीटा है, इसके सामने देखिए यहाँ मान लीजिए आप खड़ा है, यहाँ से देखिए तो आप ये लाइन दिखेगा, मीन्स की ये भुजा दिखेगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। अब देखिए समकोण जब ये त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला जो रेखा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। अब देखिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या बचा हमारा? आधार बचा। क्या बचा? आधार। अब देखिए हम लोग इसमें 3 फॉर्मूला भी याद किए थे पिछले क्लास में। पहला हम लोग लिखे थे कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या लिखे थे? लंब का स्क्वायर प्लस, इधर आप लोग नहीं दिख रहा होगा और इधर लिख देते हैं। क्या देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, जो बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे हम लोग हटाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर जैसे हम लोग हटाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या है? लंब है, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ये क्या है? आधार है। क्या है? आधार। इसका भी स्क्वायर था। अभी जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ये हमारा किसके बराबर फॉर्मूला हो गया? कर्ण के बराबर। ये किसके बराबर था? कर्ण स्क्वायर के बराबर था। अब देखिए आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर हम लोग को बोलना है कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका? आधार का स्क्वायर। किसका? आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए रूट हम लोग लगा देंगे। और अब से क्या कोई पूछ सकता है? यहाँ पूछ सकता है आधार का स्क्वायर। क्या? आधार का स्क्वायर पूछे तो रूट नहीं रहेगा, और यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो रूट नहीं रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ पे रूट रहेगा। ठीक है। अब आधार बराबर कोई पूछे तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसको आप लोग को रट्टा नहीं मारना है। अगर देखो पूछे लंब, देखिए तीनों में से सबसे बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है। अब तीनों में बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। अब कोई आपसे पूछा कर्ण बराबर तो क्या बोलेंगे? लंब रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर जो आपसे पूछे कि लंब बराबर तो कर्ण का स्क्वायर करके उसमें घटा देना आधार का स्क्वायर। अगर जो यहाँ पूछे कोई आधार, तो यहाँ आधार हो गया, तो बचा कौन? कर्ण बचा, और कौन बचा? लंब बचा। अब दोनों से बड़ा कौन होता है? कर्ण होता है। इसीलिए हम लोग कर्ण का स्क्वायर करेंगे और उसमें लंब का स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे। इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग नोट्स करिए ताकि ये फॉर्मूला जो है, जब हम लोग हिसाब बनाएंगे आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये सब उपयोग होगा। जिनको ये याद नहीं रहेगा उनको सवाल उनसे बनेगा भी नहीं, उनको समझ में भी नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आपको कोई ये पूछ दे कि आधार बराबर क्या होता है, आपको ये पता ही नहीं है, तो आप किस तरह से मैथ बना सकते हैं? इसलिए आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, आप इसको क्या करिए? नोट्स कर लीजिए। उसके बाद आज का जो हम लोग का है पढ़ना, उसके बारे में बताते हैं। देखिए जो भी स्टूडेंट इसको लिख रहे होंगे वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके बाद इसको लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा पिछले वीडियो में इतना कंप्लीट था। अब आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ना है। जैसे ये त्रिभुज समकोण है, इसका नाम है P, ये हो गया Q और ये क्या हो गया? R हो गया। ठीक है।
ये इसका नाम क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R। देखिए आप चाहें तो आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम ABC या फिर PQR DEF कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इसका नाम रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात और भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम दे दें तो हम लोग सिर्फ वही नाम देंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर जो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया नाम, तब हम अपने मन से कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा माने थे, तब ये क्या था, आधार था। क्या था, आधार। और ये क्या था, लंब था। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण। मान लीजिए कि कोई ऐसा बोले कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका भी नाम क्या है, PQR। अब देखिए पहले हम लोग थीटा यहां माने थे, मान लीजिए कि कोई थीटा बोले कि नहीं, P को थीटा मानेंगे। किसको मानेंगे, P को मानेंगे। तो देखिए जब P को थीटा मानने बोले, अब देखिए यहां से हम देखेंगे P के सामने ये थीटा है, तो थीटा के सामने कौन सी रेखा, ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। अब देखिए ये 90 डिग्री कोण यहां बना रहा है, तो इसके सामने वाली ये रेखा क्या हो गया, कर्ण। अब हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, 2 भुजा का नाम दे दिए हैं, और तीनों भुजा का नाम हम लोग को पता भी है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। अब एक का नाम है कर्ण, एक हो गया लंब, ये बचा कौन, आधार बचा। कौन बचा, इसका नाम क्या कर देंगे, आधार हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज आपको समझ में आया, मीन्स कि यहाँ पे थीटा तो इसके सामने वाला लंब, यहाँ थीटा इसमें कर दिया तो इसके सामने वाला लंब, ये आधार हो गया। बस चेंजिंग सिर्फ लंब और आधार को ही हम लोग सिर्फ चेंज कर सकते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अगर जो कोई कर्ण को चेंज कर देता तो क्या होगा, गलत। देखिए ये हमेशा ये फिक्स है, ये जो तिरछी रेखा है ना, ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और बाकी ये 2 बचा, 2 में से एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। अब ये आप लोग को समझा दिया है कि कौन लंब कब होगा और कौन आधार कब होगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बैक चला देते हैं। चलिए नोट्स हो गया होगा, जिनको नहीं हुआ होगा तो अपने वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में, यहां तक कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए नीचे लिख दे रहे हैं। अब आपसे देखिए कोई सवाल ये पूछ सकता है कि आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। क्या होगी, पूछ सकता है आपसे कि आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो आप वहां पे पढ़े होंगे, तो आप बोलिएगा हाँ। अब जो पढ़ा वहां तो बोलेगा ही। अब देखिए वहां पे आपसे कोई सवाल ये कर सकता है कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं तो टोटल कितनी होते हैं, तो आपको जवाब देना है 6। क्या देना है, 6। देखिए जब ये त्रिकोणमिति बनाया जा रहा था तो 6 कौन कौन बनाया गया था वहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग देख लेते हैं। पहला था हम लोग का साइन। कौन था, साइन। दूसरा हम लोग क्या था, कोसाइन था। तीसरा हम लोग का क्या है, कोटेंजेंट। कौन था, कोटेंजेंट। 4th नंबर पे कौन था हम लोग का, देखिए जिनको हो सकता है कि राइटिंग नहीं पता चल रहा होगा तो हम बोल रहे हैं साइन, तो आप सुन के भी लिख सकते हैं कि साइन बोल रहे हैं। अब क्या हो गया, सेकंड हो गया। कौन सा हो गया, सेकंड। ये 4th हो गया। बाकी 2 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, नीचे लिखे तो आप लोग को दिखेगा नहीं वीडियो में। अब देखिए 5 नंबर में क्या हो गया, 5 नंबर में ये हो गया, ये कौन हो गया, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, कोटेंजेंट हो गया, सेकंड हो गया। और इसके आगे कौन सा बचा, एक बचा टेंजेंट। कौन बचा, टेंजेंट। 6 नंबर में कौन बचा, हम लोग का टोटल 5 हो गया। 6ठा नंबर में एक बचा, कौन सा, साइन हो गया, कॉस, कॉट, सेक, और क्या हो गया, टेन। अब क्या बचा, कोसेकेंट। कौन बचा, कोसेकेंट। ये हमारे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब देखिए ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इनके फॉर्मूले भी होते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई बोल दे कि साइन निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, ठीक है ना, लेकिन वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या है, साइन है, कोसाइन है, कोटेंजेंट है, सेकेंड है, और क्या है, टेंजेंट है, और क्या है, कोसेकेंट है ना। अब देखिए
कि ये जब त्रिकोणमिति आया था तो ये ऐसा ऐसा जब बताया गया तब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको इतना लंबा लंबा याद कर नहीं कर सकते थे, है ना। तो उनको फिर क्या किया गया कि जिस तरह से आप किसी भी नाम को, किसी भी नेम को शॉर्ट करके लिखते हैं, उसी तरह से इसको भी क्या किया गया, शॉर्ट किया गया। और इसको शॉर्ट करके देखिए क्या लिखा गया, इसको पहले आप नोट्स कीजिए। अब देखिए इसके फॉर्मूले भी हैं, अभी इसके फॉर्मूला आगे बता देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कोटेंजेंट का क्या होता है, सेकंड का क्या होता है, ये सारे के फॉर्मूले हैं, ये आपको बताए जाएंगे। लेकिन पहले इसको आप क्या करिए, नोट्स करिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। अभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं पढ़ेंगे, अभी जो हम फुल नेम बताए थे आपको, देखिए क्या बताए थे, साइन बताए थे। एक नंबर पे इसको शॉर्ट में लिखा गया क्या, सिर्फ SIN कर दिया गया, यहां से ई क्या क्या हटा दिया। दूसरे में क्या बताए थे, कोसाइन बताए थे ना, इसको देखिए INE हटा के क्या लिखा गया, कॉस लिखा गया। क्या लिखा गया, कॉस लिखा गया। उसी तरह से और आगे क्या, एक टेंजेंट था ना, देखिए इसको GENT को हटा के क्या कर गया, इसको टैन लिखा गया। ठीक है, अब ये देखिए 4 नंबर में कोसेकेंट, ठीक है। अब इसको क्या लिखा गया, कोसेकेंट, इसको क्या लिखा गया, कोसेक। ठीक है, ये 5वां नंबर में क्या लिखा गया, ये क्या था, सेकंड था ना, इसको लिखा गया सेक। अब ये लोग 5 हुआ है, एक और बच रहा है, वो कौन सा है, को टेंजेंट, इसको लिखा गया कॉट। क्या लिखा गया, कॉट। अब देखिए कोसेकेंट हो गया, सारा हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसी को शॉर्ट लिखा गया, लेकिन आप लोग अभी ये याद नहीं, आप ये भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। इसका देखिए होता है P/H, क्या होता है, P/H। इसका होता है B/H, ये क्या है, टेन है, टेन का क्या होता है, P/B। यहाँ पे क्या है, कौशक है ना, इसका होता है H/P। और ये क्या सेक है, इसका होता है H/B। और इसका होता है क्या, B/P। अब देखिए ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए आप किताब में देखिएगा तो यहाँ सिर्फ साइन नहीं, साइन के साथ थीटा भी होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये बता रहे समझ में। अब देखिए डिपेंड ये करता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखेगा आप लोग को, नीचे लिखते हैं, ये देखिए समकोण है, ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे देखिए। अब देखिए इसका नाम दे दिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लीजिए इसको हम थीटा माने तो ये सारे में क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा होगा। सारा जो कमाल करता है यही न्यून कोण दोनों मिलके करता है, कभी ये करता है कभी ये करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, थीटा हम ना मान के मान लीजिए इसको हम अल्फा माने हैं, क्या माने हैं, अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, कोस अल्फा, टैन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा। यानी कि जो यहाँ पे मानेंगे वही हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे थीटा में थीटा लिख देंगे सब लोग। ये बात समझ में आया, यहाँ तक के किन्हीं को कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि अच्छे तरीके से हम समझा दिए हैं। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए, उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ये आप लोग याद करना, देखिए ये साइन था, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, क्या था सेकेंड, और क्या था कोटेंजेंट। अब देखिए इसी को शॉर्ट करके ये बनाया गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ थीटा था तो इसके साथ भी थीटा नहीं था, ठीक है। अभी हम लोग याद किसको रखना है, इसको, कॉस, साइन, टेन, कोसेक, सेक और कॉस। ये आप लोग के टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इतने पे हम लोग सवाल बना लेंगे। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इस पे आप लोग को सवाल किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिए किस तरह से पूछाएगा, बताते हैं अभी हम। देखिए किस तरह से पूछेगा, ऐसे लिख देगा, त्रिभुज ABC में, क्या लिखेगा, त्रिभुज ABC में, क्या लिखेगा, त्रिभुज ABC में, जिसका, क्या लिखेगा, जिसका
कोण सी समकोण है। क्या बोलेगा? जिसका कोण सी समकोण है। और मान लीजिए आपका मान दे देगा, जैसे देखिए आपको दे दे कि ए बी बराबर, क्या दे दे? ए बी बराबर, ए बी बराबर मान लीजिए 5 दे दे, कॉमा, और क्या दे देगा? मान लीजिए कि आपको बी सी बराबर दे दे, क्या दे दे? बी सी बराबर 4 दे दे। और आपसे पूछे कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, बचा कौन? ए सी। तो कहेगा ए सी का मान निकाले। क्या कहेगा? ए सी का मान निकाले। ये आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए को कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए बोला त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी समकोण है, तो सबसे पहले समकोण की बात आ गया, तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा? समकोण होगा। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग पढ़ लेते हैं। कैसा त्रिभुज? जो कि समकोण होना चाहिए। देखिए उसका नाम क्या है? ए बी सी। यहाँ पे हो गया ए। अब देखिए कोई बच्चा जल्दी में रहेगा, यहाँ बी कर देगा, गलत हो गया, क्योंकि पहले ही वो बोल चुका है कि उसका जिसका कोण सी समकोण होगा, तो यहाँ पे हम लोग सी लिखेंगे। बात है समझ में? और यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखिए सी अगर फिक्स हो गया कि यही होगा, बाकी बचा कौन? ए और बी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए यहाँ लिखना चाहते हैं या फिर ए यहाँ। इसकी 2 बचा। मान लीजिए आपके पास 2 चेयर है और 2 आदमी भी उस पर बैठ सकता है 2 चेयर पे, तो कोई भी कहीं बैठ सकता है जिसका सीट अगर फिक्स नहीं है तो। उसी तरह से इसका सीट फिक्स है, यही होगा, लेकिन इसका और इसका सीट फिक्स नहीं है। तो मान लीजिए हम ए यहाँ बैठाए हैं तो बी यहाँ होगा, अगर जो बी यहाँ बैठाएंगे तो ए यहाँ होगा। ये बात समझ में आया? अब बोल रहा है कि ए बी बराबर 5 है, तो ये हमारा कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब देखिए बोल रहा है कि बी सी 4 है, बी सी कितना है? 4 है, तो ये बी सी कितना हो गया? 4। अब देखिए निकालने मान किसका बोला? एसी का मान। किसका? एसी का। अब देखिए कि एसी का मान निकालने बोला, चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये क्या बचा? लंब बचा। कौन बचा? लंब। आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ये नहीं कि आप एग्जाम में भी ऐसा लिख दीजिएगा, ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या? लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला हम यही याद किए थे कि लंब बराबर क्या होता है। तो यहाँ देखिए लिखते हैं लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका? आधार का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए लंब, इसका नाम क्या है? एसी, तो इसका एसी लिख देंगे बराबर रूट अंडर कर्ण है, इसका नाम क्या है? ए बी। क्या नाम है? ए बी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए बी का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस देंगे। अब कह रहा आधार, आधार का नाम क्या है? इसको आप सी बी भी लिख सकते हैं या फिर बीसी भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बीसी हम लिखते हैं, इसका स्क्वायर। अब आगे क्या करना है आपको? ये रूट अंडर चलेगा अभी। ये देखिए ए बी, ए बी का मान कितना है? 5, तो 5 है, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर, इधर स्क्वायर था तो स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है। ये क्या है? बीसी, बीसी का मान कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसकी जितना पावर है उतना पावर यहाँ पे दे देना है। अब देखिए रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब 25 में से 16 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब देखिए 3 कैसे होगा? देखिए ये रूट में है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुने 3, 3 देना हो जाएगा। अब ये जोड़ा लगेगा तो बाहर आएगा, तो 1 3 बचा। ये यहाँ पे एसी लिखते हैं, ये एसी यहाँ भी होगा, एसी यहाँ भी होगा, एसी यहाँ भी होगा। अब देखिए यहाँ भी क्या हो गया? एसी। हम लोग को मान किसका निकालने बोला था? कह रहा एसी का मान निकालिए। तो देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, एसी का मान निकालिए। कभी ऐसा करेगा, इसका मान दे देगा, इसका दे देगा, बोलेगा इसका मान निकालिए। कभी हो सकता है इसका दे देगा, इसका दे देगा, बोलेगा इसका मान निकालिए। ये बात है समझ में? तो देखिए जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आपको वहां पर जवाब देना होगा। अब ये नहीं कि हम यहाँ बताए हैं कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब वहां से पूछिए आधार और फॉर्मूला यही लिख दीजिएगा, आपका गलत नहीं हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे
अब मान लीजिए कर्ण पूछा तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आज भी थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा दिए थे। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा जवाब आपको उसी तरह से देना है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है ना, इस तरह से एग्जाम में आपको बनाना है और थोड़ा सा साफ साफ लिखना है एग्जाम में, ताकि जो कॉपी चेक करता है उसको अच्छा से दिख सके कि आप क्या लिखे हैं। अब ये नहीं कि आप ऐसा लिख दीजिएगा कि उसको जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो आप क्या लिखे हैं। आप लिखेगा 2, उसको समझ में आएगा कि 9 लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका चला गया। तो कोशिश करें कि जो एग्जाम आप लोग देंगे तो वहाँ पे एकदम साफ साफ लिखें। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स करिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना।